नमस्कार दोस्तों, बी द चेंज के आज की कड़ी में हमारे हफ्ते की हस्ती हैं नागपुर से श्रीमान राजेश खट पांडे जी। आज हम राजेश जी से बात करेंगे मधुमेह के बारे में, डायबिटीज के बारे में। इनकी कहानी ये है कि बहुतों की तरह ये भी मधुमेह के भयंकर वाले शिकार हुए और फिर पूर्णतः भारतीय पद्धति अपना करके इन्होंने अपना डायबिटीज कंट्रोल किया है और एक ये मुहिम चला रहे हैं जिसमें बहुत लोग जुड़े हैं इनको फॉलो करके, इनकी पद्धति को फॉलो करके। तो आज हम राजेश जी से जानेंगे कि उनकी पद्धति क्या है, भारत में डायबिटीज की समस्या कितनी गंभीर है, क्या इसके संभावित समाधान हैं उनके नज़रिए से, उनकी पद्धति से, और कौन सी पैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, क्या भ्रम है, और इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे राजेश जी के साथ। तो चलिए आगे की बातचीत शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के हस्ती राजेश खट पांडे जी से, जो जुड़े हैं हमारे साथ नागपुर से। तो नमस्कार सर। नमस्ते कल्याण भाई। नमस्ते सर। हाँ, लास्ट एक 10-15 साल से मैं डायबिटीज से पीड़ित था। ओके। और काम की व्यस्तता के कारण कोई इस पे ख्याल नहीं दे पाया। 15 साल से लगातार दवाइयाँ शुरू है। और डायबिटीज एक ऐसा रोग है कि बस जहाँ उसको आपको लगातार दवाई लेते रहनी और आपकी लाइफस्टाइल ठीक रखनी। लेकिन वो दवाइयाँ लेते लेते दवाइयों में काफी कुछ लिमिटेशंस आ जाती है काम में। जैसे वो टाइम पे ही खाना खाना पड़ता है, टाइम पे ही सारी दवाई लेनी पड़ती है, और उसके कारण आदमी का प्रोग्रेस और बाकी सब काफी चीजें में लिमिटेशंस आ जाती है। तो अभी ये कोरोना के लॉकडाउन में लास्ट 3-4 महीने से मैं घर पे ही था। तो मैं काफी स्टडी कर रहा था, काफी वीडियोस देख रहा था सब जगह। तो मैं चाह रहा था कि अगर कुछ ऐसा समाधान, या कम से कम पूरा समाधान नहीं लेकिन ऐसा कुछ निकले, तो उसमें मुझे ये फास्टिंग से ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकती है, ये एक समाधान मिला है। तो मैं उसमें और खोज करते गया। तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला अभी एक मेरे खुद पे ही उसको एक्सपेरिमेंट किया और वो काफी सक्सेसफुल हो गया है कि अगर आदमी दिन में 30 मिनट के लिए वॉकिंग करे, एक 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करे और हफ्ते में 2 दिन 24 घंटे का उपवास करे, तो काफी हद तक के इसको रिवर्स किया जा सकता है। अच्छा सर, इसको बहुत सारे ऐसे व्यूअर भी देखेंगे जिनको मोटा मोटी की डायबिटीज है या मधुमेह है या शुगर है या गांव में चीनी की बीमारी है, ऐसा लोग बोलते हैं ट्रेडिशनली। लेकिन चूंकि आप एक डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने खुद इतना रिसर्च किया है, उसको समझा है, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप इसको टेक्निकली समझाएं कि सवाल के 2 पार्ट हैं। कि एक तो मैंने पढ़ा कि डायबिटीज 2 तरीके का है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो अगर आप उस पर थोड़ा समझा पाएं कि इसका क्या फर्क है, क्या रेंज है, एज ग्रुप क्या है, और दूसरा क्या मुख्य वजह, रूट कॉज क्या हो सकता है, क्या मेन ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं डायबिटीज से। डायबिटीज का रूट कॉज जो, एक तो पहले टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है जी। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं करती। टाइप 1 में? टाइप 1 में ओके। तो पैंक्रियाज अगर इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं करती है तो फिर दूसरा कोई इलाज नहीं है उसमें, यानी उसमें इंसुलिन लिए बिना दूसरा कोई इलाज नहीं। ये हो गया एक टाइप 1 डायबिटीज। ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है और यंग लोगों में और छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब ये एक है दूसरा, हार्मोनल डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको। हाँ, पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर है, पूरा पैंक्रियाज का डिसऑर्डर है। जी जी। और पैंक्रियाज ऐसा क्यों बिहेव करता है, इसका अभी तक मेडिकल साइंस को कोई जवाब नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिला है। काफी रिसर्च चल रहा है, इतना मेडिकल साइंस आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी भी उस पर कोई ये नहीं बता पा रहा है कि ये
पैंक्रियाज ऐसा बिहेव क्यों करता है। ओके हाँ, कि वो क्यों हार्मोनल डिस्टरबेंस करता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन सिक्रीट नहीं करता, ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन सिक्रीट करता है, पर जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं करता है। ओके या तो आपकी जो बॉडी की सेल्स है, जी जी वो जो इंसुलिन पैंक्रियाज ने सिक्रीट किया है, ओके वो उसमें बराबर अपने सेल्स के अंदर जा नहीं पाता। ओके हाँ हाँ हाँ। तो रूट कॉज ऑफ डायबिटीज यही है। जी जी यानी डायबिटीज अगर अपन टाइप 2 देखते हैं, जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जी जी तो उसका रूट कॉज है एक तो आपकी पैंक्रियाज बराबर इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रही है, ठीक है। कम मात्रा में कर रही है। और अगर कर भी रही है, तो वो जो इंसुलिन सिक्रीट हुआ है, वो आपकी सेल्स जो है बॉडी, वो उसको डाइजेस्ट बोलो या उसके अंदर ले नहीं पा रही। ओके हाँ, तो उसके कारण क्या होता है कि वो इंसुलिन भी ब्लड में रहता है ना, वो सेल के अंदर बराबर ग्लूकोज को ले जा सकता है, जी जी और उसके कारण वो ग्लूकोज ब्लड में ही घूमते रहता है, वो सेल्स में जाता नहीं। ओके हाँ, तो ये अपने जो सेल्स रहती है, उसको बोलते हैं उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत कम हो गई है, ओके ओके और फिर बहुत खाने की इच्छा होती है, हाँ जी, क्योंकि वो सेल्स को ग्लूकोज मिला ही नहीं है, बार बार खाने की क्रेविंग होते रहती है। क्रेविंग होती है। तो ये सब वो इंसुलिन और वो पैंक्रियाज का सब डिस्टरबेंस हो गया रहता है। ओके तो ये है रूट कॉज डायबिटीज का। अच्छा है। तो उसपे मुझे पता चला कि वर्ल्ड के 88 मिलियन डायबिटिक सिर्फ साउथ एशिया में है, और उस 88 में भी 77 मिलियन सिर्फ इंडिया में है, और उसमें भी उन डायबिटिक पेशेंट में 45% से ज्यादा बिलो 40 इयर्स के लोग हैं। तो हाँ, ये तो अभी एक जैसा कोरोना है वैसा ही पेंडेमिक है। जी जी डायबिटीज ये पूरा पेंडेमिक है ऑल ओवर वर्ल्ड। जी जी ये काफी ज्यादा लोग इससे इफेक्ट हुए, और खासकर इंडिया तो आधे से ज्यादा इंडिया डायबिटिक। हाँ 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 हाँ। तो तो इसका यानी बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट हुआ है, जी जी और ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। जी 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 और डायबिटीज का इसके कॉम्प्लिकेशंस इतने भयंकर हैं, अगर इसको बराबर कंट्रोल ना किया जाए जी जी तो भयंकर कॉम्प्लिकेशंस है। और जितना अभी यंग पॉपुलेशन है इंडिया का, जी जी वो भी मैं देख रहा हूँ कि अपने, जी 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 ओके तो ये बड़ा चिंता का विषय है। जी। क्योंकि जब मैं बातचीत चल रही थी तो मेरी वाइफ ने, उन्होंने भी आपसे एक बार बात की थी, उन्होंने मुझे एक और चौंकाने वाली बात बताई कि अब तो जो इन्फेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर डायबिटीज हो रहा है, जो बहुत नवजात शिशु हैं, छोटे छोटी उम्र में। हाँ, वो भी आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जॉनियल डायबिटीज बोलते हैं उसको। जी जी और ये काफी मात्रा में बढ़ते जा रहा है। जी जी वैसे इंडियंस के जीन्स में ही वो है। जी जी हाँ, तो मैक्सिमम यानी मोर देन 30 to 40% इंडियंस उससे इफेक्टेड है। ओके। तो क्या लोग, एक होता ना कि हमको पता है, वी आर अवेयर कि डायबिटिक हम हो सकते हैं या हमको डायबिटीज है, लेकिन इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से शायद लोग डर नहीं रहे हैं। नहीं, उसका ऐसा है कि उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत लेट होते हैं। ओके अगर आपकी शुगर लेवल एक 10-20 साल अगर बढ़ी हुई है, जी जी तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू होते हैं। वो साइलेंट किलर है। अच्छा वैसा इमीडिएट आपकी शुगर बढ़ी और आज आपको कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जी जी हाँ, और वो उसका यानी उसके सिम्टम्स दिखते भी नहीं, हाँ आदमी को महसूस भी नहीं होता है। जी जी तो उसके कारण क्या है कि लोग उसको नजरअंदाज करते जाते हैं। मैं खुद भी वही इसमें से गुजरा हूँ। सेम सेम अपने काम सेम। के काम इतने चलते रहते हैं, रोज की दौड़ मार रहा हूँ, हाँ हाँ 54-55। अब उसका इफेक्ट समझने लगता है। जैसे डायबिटीज मेरे को 15 साल पहले से है, जी जी बट पूरे यूथ में फ्रॉम 35, 40 to 55, जी जी वो उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट समझता नहीं है। ओके लेकिन अब जब 55 हो गया है, तो उसका इफेक्ट धीरे 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 धीरे
दिखना शुरू होता है। तो कोई भी अगर आदमी जिसको 35 या 30s में डायबिटीज है, तो वो तभी से अगर उसके पीछे जाए, हुई है अभी फिलहाल किडनी जो खराब होने की, ये प्रोसेस 20 साल पहले से स्टार्ट हो गई। बिल्कुल उसका नतीजा ये अभी 15 साल 20 साल के बाद आया है कि उनकी किडनी फेल होने के कगार पे है या किडनी में कुछ प्रॉब्लम आया है। बिल्कुल। अगर उन्होंने 15-20 साल से ही उसको तो बाइनरी रूट कह सकते हैं कि लोग दो चीज फॉलो करते हैं, कितना सही है? या जैसे एक तो है कि प्रॉपर आप मेडिसिन फॉलो करें, और दूसरा है कि किसी थेरेपी में जाएं। थेरेपी में भी बहुत सारे थेरेपीज हो सकते हैं, तो उस पे आप थोड़ा सा। होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, जापानीज है, काफी सारी थेरीज है, लेकिन अभी भी तक कोई ऐसा 100% गारंटी नहीं बोल सकता है कि मैं डायबिटीज या ये जो हो रहा है सब, इसको मैं क्योर कर पाता हूँ। कोई पैथी क्योर नहीं कर पा अभी तक कर नहीं पाई। जी जी। कर भी पा रही होगी तो उसको उतना पब्लिसिटी नहीं मिली होगी, जो भी है। ठीक है। तो उसमें सबसे बेस्ट अभी ये है कि एलोपैथी जो है वो कम से कम वो शुगर को गारंटी से कंट्रोल तो करती। ओके। हाँ, इसलिए डॉक्टर्स की तरफ ही जाना और डॉक्टर के सुपरविजन में ही सारी पैथी ट्राई करना, ये उसमें सबसे सही उपाय है। ओके। क्योंकि एलोपैथी में कम से कम क्या है कि वो शुगर तो कंट्रोल करती करती। जी जी जी। हाँ हाँ, तो भले वो क्यूअर डायबिटीज आपका हो रहा है कि नहीं, मेडिकल। हाँ यस, हाँ। बाकी अब इंडिया में क्या है कि एक नॉर्मल सबकी धारणा यह है कि एलोपैथी बेकार है, अच्छा। एलोपैथी के मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, जी जी। और मैं दवाइयाँ कैसे बंद करूं। और वो चक्कर में क्या होता है कि वो फिर बाकी सारी पैथी, बाकी और बहुत कुछ, ये जड़ी बूटी खा लो इससे ठीक हो जाएगा, वो होता होगा उससे ठीक। अभी तक उस पर रिसर्च काफी कम हुआ है, लेकिन मेरी सलाह सब लोगों को यही जी जी। और मेरे ख्याल से हाँ अच्छा डॉक्टर भी सलाह वही देता है कि आप एक कोर्स लीजिए, जब आपको लगे कि रिपोर्ट्स आ रही है कि अब कंट्रोल हो रहा है, तो धीरे धीरे हम दवाई पे डिपेंडेंसी खत्म करेंगे। हाँ हाँ। और वो डॉक्टर खुद यस नहीं, पहला तो काम है कि शुगर कंट्रोल में है, जी और उसके बाद फिर वो पूरा आपका डायबिटीज क्योर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बात की बात है। पहला तो काम होना चाहिए कि वो शुगर आपके कंट्रोल में है। जी जी। क्योंकि शुगर अगर कंट्रोल में नहीं रहे तो उसके कॉम्प्लिकेशंस इतने भयंकर है हम्म। कि उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। हाई शुगर पूरा ऊपर से लेके, यानी ब्रेन से लेके, आंख से लेके, हार्ट से लेके, पूरा पैर, सारा सब इफेक्ट करता है, लीवर, सब 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 इफेक्ट करता है। और वो इफेक्ट जो है वो दिखते नहीं, जल्दी से दिखते नहीं है, उसको काफी टाइम लगता है, बिल्कुल लेकिन वो अंदर से अंदर वो आपको किल करते रहते हैं। बिल्कुल। दैट्स व्हाई डायबिटीज इज कॉल्ड साइलेंट किलर। ओके। काफी रिसर्च किया, काफी डॉक्टर्स के ये पढ़े, तो उसमें मुझे दो डॉक्टर्स की थ्योरी काफी अच्छी लग रही है। जी। एक तो डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित करके हैं महाराष्ट्र के, डॉक्टर जिनकी जगन्नाथ दीक्षित। जगन्नाथ दीक्षित, जी 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 जी। हाँ, ये काफी फेमस डॉक्टर है और उनकी थ्योरी भी काफी सक्सेसफुल है, जो 2 मील थ्योरी है, यानी आप दिन में 2 बार खाइए बस, बाकी फिर कुछ मत खाइए। और बीच में अगर आपको भूख लगती है तो काली चाय या बटर मिल्क या समथिंग ऐसा लिक्विड फूड लेते रहिए। तो ये एक उनकी थ्योरी है जो काफी प्रचलित भी हुई है और काफी सक्सेसफुल भी है, जिसमें शुगर लेवल्स काफी कंट्रोल में आ गई हैं लोगों की। जी जी। तो एक फास्टिंग, एक ये जो ऐसा मीन्स माध्यम है जी जी। जो अपने ऋषि मुनि काफी साल से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी। और फास्टिंग वैसे भी अपने सारे धर्म, चाहे इस्लाम रहो तो रमजान के समय फास्टिंग करते हैं, बिल्कुल हिंदू रहो तो हिंदू तो आधे से साल में आधे से ज्यादा उपवास ही करते हैं, बिल्कुल। क्रिश्चियंस लोग काफी फास्टिंग करते हैं। ओके। जीसस जीसस ने 40, डायबिटीज एक तो ये सेल्स और इंसुलिन सेंसिटिविटी के कारण होता है, ठीक है। दूसरा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, जी। और वो पैंक्रियास जो है वो
इतने अंदर है अपने बॉडी के कि उसको स्टिमुलेट करना बहुत पॉसिबल नहीं है, जो कि सिर्फ योगा से हो सकता है। ओके। हाँ, तो मैंने ये 3 चीजें उसमें ट्राई किया है। तो हाँ, तो हम इसको MYF प्लान बोलते हैं, मिफ मिफ प्लान, ओके। यानी मेडिटेशन, योगा एंड फास्टिंग। ओके। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम शुरू नहीं होते, और जैसा ही स्ट्रेस डेवलप होता है तो अपनी बॉडी एक प्रोटेक्टिव इसमें आ जाती है। ओके। बॉडी का ऐसा है कि उसको जब भी स्ट्रेस आता है या जब भी ऐसा उसको धक्का लगता है, जी जी। तो वो अपने तरफ से एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म खड़ी करती बिल्कुल। है। वो अपनी तरफ से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म खड़ी करती है, तब वो शुगर सिक्रेट करती ओके। है। उसको लगता है कुछ तो भी धोखा हो रहा है हाँ बॉडी हाँ। को, ओ। तो उसमें शुगर लेवल बढ़ती अच्छा। है। तो बॉडी की ये नेचुरल टेंडेंसी, बॉडी क्या है कि बॉडी एक ऐसी चीज है जो अपने आप काम करती है। अगर अपन उसको देखें ना, तो अपन एक शरीर और एक शरीरधारी, ये दो अलग चीज। अच्छा। हाँ, तो मेडिटेशन एक सबने करना चाहिए, भले ही दिन भर में जब भी समय मिलता है, क्योंकि आजकल समय बहुत कम है लोगों के पास, भाग दौड़ ज्यादा है। बट अभी कोरोना का समय है, काम बहुत कम है, इसमें मैं हर एक से गुजारिश करूंगा कि अपने ये टाइम अपने हेल्थ के लिए। बिल्कुल। हाँ, रिकवरी के लिए। और हाँ, अपने हेल्थ पे दे, क्योंकि क्या है, मेडिटेशन से और ध्यान लगाने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, जो कोरोना के लिए भी काफी बहुत जरूरी महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये मेडिटेशन और ध्यान लगाना, ये जो है, ये काफी, उससे आपको सिर्फ डायबिटीज ही कंट्रोल नहीं होगा, बाकी भी सारी काफी फायदे होंगे। है। तो इसलिए ये कोरोना का जो समय है, जिसमें समय है अपने पास, तो उसमें जितना ज्यादा ध्यान लगाए, जितना ज्यादा मेडिटेशन करे, उतना अच्छा है। दूसरी चीज है योगा। अब अपना पैंक्रियाज जो इतने अंदर है, वो बॉडी का पार्ट, जैसे फिंगर्स है, अपन उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जीभ की एक्सरसाइज कर सकते हैं, पैरों की कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद मैं तो बोलूँ कि वो पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने को योगा के सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं। मतलब उसको एक भी एज ए मंडूकासन है, मेडिसिन हम कंसीडर करें। नहीं नहीं, बस उसके सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। अगर आपको ओके। पैंक्रियाज को थोड़ा भी स्टिमुलेट करना है, जी जी। तो मंडूकासन, बाद में रामदेव बाबा जी के जो एक 5 आसन है, जी जी। वो अगर बराबर करे तो ही पैंक्रियाज स्टिमुलेट हो सकती है। और जो मैंने किया है, और मेरे को उसका काफी फायदा हुआ। ओके। यानी जिस जिस दिन मैंने मंडूकासन और बाकी जो 5 आसन है योगा के जी जी। डायबिटीज के लिए, वो किए है, तब तक मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल। तो ओके। तो पहली चीज हो गई मेडिटेशन, दूसरी चीज हो गई योगा, और तीसरी चीज हो गई फास्टिंग। अच्छा, फास्टिंग ऐसा है कि फास्टिंग क्यों करना, तो अभी एक ऑटोफैगी करके एक नया कंसेप्ट आया है, जिसको नोबेल प्राइज मिला। ऑटोफैगी ये एक कंसेप्ट है कि जिसमें आपकी सेल्स रीजनरेट होती है, यानी जो सेल्स पुरानी हो गई है वो मर जाती है, या उसको बॉडी बाहर फेंकती है, एंड नई सेल्स जनरेट होती ठीक है। है, उसको ऑटोफैगी बोलते हैं। और उसको ऑटोफैगी के लिए नोबेल प्राइज मिला है। अच्छा। तो ये ऑटोफैगी जो चीज है, ये फास्टिंग से ही हो सकती ओके। है। हाँ, अच्छा, क्योंकि अपना डायबिटीज का रूट कॉज है कि आपके सेल्स में गड़बड़, हाँ। जो कि इंसुलिन सिक्रेट किया हुआ आपके, पर अपने को ठीक करना है अपने बॉडी के, तो नया तो सेल ला। ये ऑटोफैगी, हाँ, तो ऑटोफैगी आपको करना पड़ेगा। और फास्टिंग ही एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सेल्स रीजनरेट होती ओ। है। फास्टिंग में क्या होता है कि जैसे पहले ऐसा था कि आदमी को फूड नहीं मिलता, फूड कब मिलेगा ये बॉडी को मालूम नहीं रहता। तो बॉडी क्या करती है कि अपना फूड स्टोर करके रखती है, लीवर में, मसल्स में, हर जगह शुगर स्टोर करके रखती है। और जब उसको फूड नहीं मिलता है, तब वो एक तो डिफेंसिव मोड पे आ जाती है, यानी बॉडी को लगता है अरे अब कुछ तो भी गड़बड़ हो रही। तो उसमें क्या होता है कि सारे ऑर्गन्स जितने हैं बॉडी के, वो एक डिफेंसिव मोड में और एक आक्रामक रूप में आ जाते हैं। अच्छा।
तो हाँ, तो उससे क्या होता है कि उससे वो सेल्स का रीजनरेशन होता है। तो फास्टिंग छोड़ के अपने पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, वो अपनी स्टोर्ड शुगर या स्टोर्ड ग्लूकोज बॉडी में छोड़ती है। तो जैसा फास्टिंग का अपना टाइम बढ़ते जाता है, उसमें वो शुगर छोड़ती है, बाद में उसका भी स्टॉक खत्म होने लगता है। और जब उसका स्टॉक खत्म होने लगता है तो कीटोन्स जनरेट होते हैं और उसको कीटोसिस बोलते हैं, जो कि ऑटोफैगी के लिए कारणीभूत है। यानी ऑटोफैगी यानी रीजनरेशन ऑफ सेल्स। हाँ, तो अगर अपने को डायबिटीज को क्योर करना है बोलो या रिवर्सल करने की कोशिश करना है बोलो, जी 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 जी, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने का उसमें डर रहता है। रहता है बिल्कुल। ग्लाइसीमिया मीन्स आपकी शुगर कम हो जाती सडन कम हो है, सकता उसमें आपको सड़न कम हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको आप गिर सकते हो। है। तो इसलिए डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि भाई वो बाकी सब लोग जो डर के कारण बोलते हैं कि डायबिटिक आप फास्ट नहीं कहीं गिर गए, कहीं कोमा में चले गए। बिल्कुल। हाँ, तो अगर फास्टिंग अपने डॉक्टर के सुपरविजन में अगर किया जाए तो आप बोल सकते हैं डॉक्टर को भाई हमारे यहाँ भी ऐसा ऐसा है, हमको 10 दिन का, 7 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का फास्ट करना। जी। हाँ, तो अब आप बताइए कि मैं फास्ट में कौन सी दवाइयाँ लूँ। ओके। हाँ, तो अगर ऐसा फास्ट करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। डॉक्टर के सुपरविजन में अगर फास्ट चलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। और धीरे धीरे क्या होता है कि आप खुद को भी समझ में आता है कि मेरे बॉडी को भैया ये गोली आज कम कर दो, ये गोली कम लो। तो धीरे धीरे वो होता है। पर मैं आपको किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप खुद के मन से फास्ट करें, आपके डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि उसमें हाइपोग्लाइसीमिया की चांसेस है। हाँ, बट लेकिन वो भी चांसेस किसको है जिनको बहुत हाई ये है, जो बहुत सीवियर एजेड है, सीवियर है। बाकी जो 30-40 वाले लड़के जो अपन जो बात कर रहे थे, यंग एज वाले, जी। उनको कोई इतना डरने की उसमें बात नहीं है। पर फिर भी अपने डॉक्टर से ही सुपरविजन, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट है, ओके। यानी किडनी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जी जी। काफी बड़ा हॉस्पिटल है उनका किडनी का। ओके। तो उनके यहाँ किडनी बहुत पेशेंट्स आने लग गए। एक साल ऐसा हुआ कि उनके यहाँ काफी किडनी पेशेंट्स आने लग गए, किडनी फेलियर्स होने लग गई। और कंटिन्यूस तो उन्होंने उसका रूट कॉज क्या है वो स्टडी किया। जी जी। उसका रूट कॉज है कि भाई आपकी शुगर बढ़ी हुई है और डायबिटीज के कारण ही मैक्सिमम किडनी की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है वो मैक्सिमम पेशेंट उसमें डायबिटीज की, जी। शुगर कंट्रोल के। फिर उन्होंने स्टडी किया कि भैया ये शुगर कंट्रोल की अगर है तो शुगर कंट्रोल का, शुगर का मेन रीजन क्या है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि इंसुलिन सेंसिटिविटी आपके सेल्स की पूरी खराब हो जाती है, बिल्कुल। ये इसका मेन। तो इस पे नतीजे पे आए भाई ये सेल्स को तो रिपेयर करना पड़ेगा कुछ भी कर। तो सेल्स को रिपेयर करना पड़ेगा तो क्या कैसे करना पड़ेगा, तो फिर वो ऑटोफैगी करना पड़ेगा। ऑटोफैगी करना पड़ेगा तो उसके दो ही ये है, एक तो फास्टिंग करो या तो कीटो डाइट करके है वैसा वो लो। ओके। तो फास्टिंग सबसे उसमें बेस्ट मेथड है। हाँ, अब फास्टिंग में डायबिटीज वालों को हाइपो होने के चांसेस हैं, जी। तो फिर उन्होंने एक इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ये किया। ओके, एक कंसेप्ट दिया। एक कंसेप्ट है जी। कि 16 घंटे आप फास्ट करो और 8 घंटे आप खाओ। ओके। हाँ, जैसे कि आप 11 बजे सुबह अगर खाना खाते हैं तो शाम को 7 बजे दूसरा खाना खाइए और फिर दूसरे दिन सीधा 11 बजे खाना, यानी रात के 7 से सुबह 11, ओके। ऐसे 16 घंटे का आप फास्ट। ओके। हाँ, जो कि रिस्की भी नहीं है, 16 घंटे का फास्ट कोई बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है। हाँ, और रात में 8 घंटे वैसे ही चले जाते हैं नींद में। जी। हाँ, तो 20 घंटे का मीन्स आप दिन में एक ही बार खाना खा सकते हाँ 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 हाँ। हैं। तो ऐसे फास्टिंग के एक दो प्रकार हैं। और ये प्रूवन हाँ, कंसेप्ट है। मतलब बस ऐसे ही हम बात नहीं कर रहे हैं डायबिटीज पे। नहीं नहीं, सारे सारे डॉक्टर्स के कंसेप्ट है, अपने नहीं है ये। हाँ 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 सर, हाँ सर, बिल्कुल मैं उसी पे आने वाला हूँ। हाँ
तो मेरे अगला सवाल अब 2 पार्ट में है सर, और दोनों जरूरी है। एक फैमिली के बारे में बताना होगा आपको, क्योंकि हम सब इस सीरीज में जब हम बात करते हैं तो कोई भी काम इंसान अकेले नहीं कर सकता, उसका भी एक स्ट्रेस बूस्टर, एक स्ट्रेस बफर घर में होता है, जहाँ पे वो अपनी फाइट जो है वो आके छोड़ देता है। उसको लगता है कि अब मैं एनर्जाइज हो रहा हूँ या चैनलाइज हो रहा हूँ। तो एक तो अपनी फैमिली के बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना सारी लड़ाई बेकार है। और फिर उस ग्रुप के बारे में, जिस ग्रुप पे हम हैं, और उस ग्रुप में कौन से लोग हैं, उनकी क्या प्रोफाइल है। आप अपनी प्रोफाइल भी प्लीज एक बार दर्शकों को बता दीजिए, तो थोड़ा सा सबको, कई बार लोग सीरियसली और सुनते हैं कि अच्छा वैसे ही कोई नहीं बोल रहा है भाई, कुछ सोचा समझा इंसान बोल रहा है। हाँ नहीं, एक तो पहले मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था जी जी। और मैं खुद इंजीनियर हूँ। इसलिए हर चीज को काफी एनालाइज करके, काफी पढ़ के, काफी स्टडी करके ही कोई चीज करता हूँ। जी जी। हाँ, तो ये मेरी वाइफ भी मुझे काफी इसको ये सब करने में मदद करती है। और जो क्लासिकल सिंगर है ओके। और अच्छी बड़ी सिंगर है। किसी घराने से, हाँ किसी घराने से ताल्लुकात है उनके? हाँ, उनका वो कुछ मेवाती घराना और समथिंग है, मुझे गाना नहीं आता तभी एक्चुअली। पंडित जसराज पे बहुत श्रद्धांजलि दी गई है। यस यस यस। ओके। इसमें मेरा लड़का है, वो भी एमटेक स्ट्रक्चर है। हाँ उसने जी। सिविल इंजीनियरिंग की है, फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है। ओके। और वो भी काफी बड़ा सिंगर है, वो उसके काफी शोज होते रहते कलाकार बड़े हैं। हैं। हाँ हाँ, मंगेश घाटपांडे नाम से है। जी जी। और उनका यूट्यूब चैनल भी है, जी जी जी। मंगेश घाटपांडे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको सारे बिल्कुल। उनके। यस यस यस। तो ऐसे फैमिली है। बाकी हमारा जो ग्रुप है जी। उसमें सारे लोग डायबिटिक नहीं है। तो हाँ हाँ। एक ग्रुप है जिसमें जिसमें फास्टिंग हम काफी पूरे श्रावण मास में फास्टिंग एक महीना। ओके। तो उसमें सारे डायबिटिक नहीं है, इसमें 3-4 लोग ही डायबिटिक है। अच्छा। लेकिन उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। जी जी। किसी का शुगर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, किसी का आर्थराइटिस खत्म हो गया, एसिडिटी खत्म हो गई, जी जी। किसी के स्किन पे स्क्रैचेस थे वो चले गए। जी जी। तो शुरू किए, हम्म। लेकिन उसके इतने अच्छे इफेक्ट्स आने लग गए, किसी का डायबिटीज चला गया, गोलियां बंद हो गई। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने सर्च करना, स्टडी करना शुरू किया। तो फिर वो डॉक्टर फंग और वो थ्योरी पूरी मैच करती है। यानी जो अपने यहाँ इंडिया में अपने ऋषि मुनि सालों से करते आ रहे हैं, इसलिए वो 100 150 साल जीते हैं। तो वो डॉक्टर फंग करके कनाडा में बैठा हुआ आदमी, वो फास्टिंग सब जगह पूरे वर्ल्ड में ये कर रहा है। सलाह दे रहा है। हाँ, सलाह दे रहा है। पूरा अमेरिका इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही है इस समय। तो क्यों ना अपने पास ही वो सारी टेक्निक्स हैं। और ये सारी टेक्निक्स ऐसी है कि इसमें कोई अपने को दवाई इसमें तो लेना ही नहीं है शरीर में। कि जैसे अपन बोलते हैं कि भाई, कोई बोलता है कि ये दवाई ले लो तुम्हारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा, वो दवाई ले लो ठीक हो जाएगा, ये जड़ी बूटी खा लो, ये ले लो वो ले लो। इसमें तो अपने को कुछ भी पेट में लेना ही नहीं। तो कुछ नुकसान होने का कोई दूसरा कोई सवाल ही नहीं है। अपना जो मिफ थ्योरी है, मेडिटेशन, उसमें भी पेट में कुछ नहीं लेना है। योगा, इसमें भी पेट में कुछ नहीं लेना है। और फास्टिंग, इसमें भी पेट में कुछ नहीं लेना है। तो इसमें नुकसान होने की तो कोई दूर दूर तक बात ही नहीं बिल्कुल रहे। तो अपने यहाँ हिंदुओं में तो वैसे ही गुरुवार का तो फास्ट, ये तो पूरा हिंदुस्तान करता था पहले। बिल्कुल। शनिवार जी को हनुमान जी का फास्ट तो पूरा हिंदुस्तान करता था। सोमवार जी को शिव जी का उपवास सभी लोग करते हैं। जी जी। तो अपन अपने स्पिरिचुअलिटी से हटते जा रहे हैं, इसलिए ये सब ज्यादा कुछ हो रहा है। वैसे तो अपने यहाँ सब पहले से ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, योगा करना और उपवास करना, ये तो अपने इसमें पहले से ही था। जिसमें कोई पेट में नहीं लेने के कारण कुछ भी उसमें कुछ भी ये नहीं। ये हमारे जी। तो जितना अपन स्पिरिचुअल होते जाएंगे, खैर 30-40 वाले लड़कों को स्पिरिचुअल अभी से हो बोलना वो कोई यानी हो सकते हैं वो, बट डिफिकल्ट है। बट लेकिन अभी जैसे अपन 50 के ऊपर जो लोग हैं, तो पहले ही अपने इसमें जैसे भी था कि भाई 50 के बाद तो वैसे भी
आपको अरण्य में जाना है, जंगल जाना है, बिल्कुल, वन ऑफ ओवरऑल हेल्थ ये ठीक हो सकता क्योंकि डायबिटीज सबकी सबकी जमीन है, सारी बीमारियां जो है उसी पे अपना घर आके बनाती हैं, ऐसा मैंने एक रिसर्च किया तो मुझे पता चला उसमें। है। यस यस, बहुत खतरनाक है डायबिटीज। डायबिटीज को और शुगर को बहुत सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद भुगत रहा हूँ ना। मैं 55 साल तक उसकी तरफ ख्याल नहीं दिया अपने काम धंधे में, इसमें दौड़ भाग, साइट प्रोजेक्ट्स, ये वो, पैसा कमाओ, बिल्डिंगें बनाओ, कारें खरीदो। तो उसमें क्या है कि आदमी गोलियां खाते जाता है, और तब वो यंग एज में कुछ समझता नहीं। बिल्कुल, लेकिन जैसे तुम 50 क्रॉस करते हो, 55 क्रॉस करते हो, अब मेरे को समझ में लग गया, मेरी नसें दुखने लग गई, मेरे पैर दुखने लग गए। ये सब काफी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत एक जरूरी है। सवाल, जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके इंटरव्यू के लिए, तो मुझे पता चला कि जैसे हम डायबिटीज में एक जो समाज में कॉमन सवाल होता है, क्या खाएं, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, चावल खाएं, रोटी नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, फ्रूट लें या फाइबर्स ज्यादा लें, मतलब है। और लोग मानते भी हैं जिनको मानना है, और हमारा कल्चर भी था, मिक्स फूड सब तरह का, उसमें सब कुछ था। इसी सिलसिले में मैंने देखा कि सिंगापुर में तैयारी चल रही है फ्यूचर फूड, और फ्यूचर फूड में उसका मेन मेन था कि डायबिटीज को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी, मतलब उनका था कि सारी बीमारियों का जड़ जो है वो मतलब एक ऐसी जमीन होगी जिसपे हर बीमारी अपना प्लॉट लेके मकान बनाना चाहेगा फ्री में। तो उसमें था कि उन्होंने एक 3D प्रिंटर बनाया है, और वो प्रिंटर आपकी बॉडी की उस दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो हर दिन एक डाटा देगा, एक घड़ी जैसी, फिट बैंड जैसा वो है, और आपके बॉडी को उस दिन हाँ हाँ कितने हाँ। मिनरल्स चाहिए, कितने आयरन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कौन सा विटामिन चाहिए, उसके हिसाब से वो एक 3D प्रिंटर एक एक मैट की तरह वो प्रिंट करके देगा। और वो डिजाइनर है, दिखने में अच्छा लगेगा, एक अल्पना जैसे हम बनाते हैं, अल्पना की तरह वो बना रहेगा, रंगोली की तरह, और वो आप इनटेक कर लीजिए और उसमें सब कुछ है। तो क्या हम सिंगापुर की तरफ बढ़े, या वापस इंडियन जो हमारा अपना कल्चर था पुराना उसकी तरफ बढ़े, बैक टू बेसिक्स? नहीं, अभी कैसे है कि ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये अभी टेस्टेड होके नहीं है। जैसे अभी अपन कोरोना का वैक्सीन ही लो ना। जी जी, अरे भाई, उसको आप 100 आदमियों पे टेस्ट करोगे, 3-4 साल के लिए टेस्ट करोगे, तब जाके वैक्सीन आप ले सको। बिल्कुल क्योंकि उसको टेस्टिंग लगता है ना। बिल्कुल हर चीज को, हर भी नई टेक्नोलॉजी जो भी लाओगे आपके, आपको ये टाइम आपकी कितनी मिनरल की आवश्यकता है, उसको टेस्ट करोगे आप, 1000 लोगों पे टेस्ट करोगे, फिर जाके वो प्रूव होगा कि भाई हाँ ये सही। तो लेकिन अपनी जो सिस्टम्स है, अपना जो खाना है, ये तो हजारों साल से प्रूवन है ना भाई। बिल्कुल हजारों, 100 साल से ऊपर, 100 करोड़ लोग वो जो खाना खा रहे हैं, वो ज्यादा प्रूव है कि आप यानी लॉजिक, अपनी दाल रोटी सब्जी चावल चटनी अचार दही कढ़ी, ये 100 साल से जो ऊपर, यानी मैं तो कम बोल रहा हूँ, और 100 करोड़ के ऊपर जो लोग ये चीज खा रहे हैं, उस सैंपल वो पे। ज्यादा टेस्ट, वो ज्यादा टेस्टेड होके है या नया फूड ज्यादा टेस्टेड होके, आप ही बताइए। तो मेरा कहना यह है कि जो चीज टेस्टेड होके है, अपने पूरे खाने में सब विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सब कुछ है, तो उसको आप 2 टाइम खाइए ना चुपचाप, बस। जो कि आप बरसों से आपके बाप दादा सब खाते आ रहे हैं, 2 टाइम खाओ, अपना इंडियन फूड खाओ, जो कि टेस्टेड होके है, जिसमें सारे विटामिन सारे मिनरल्स सारे कार्बोहाइड्रेट सब कुछ है। और अपना फास्टिंग, अपना ओल्ड एज ट्रेडिशन जो टेस्टेड होके, जी जी, और जो कि टेस्टेड सिर्फ हिंदू को, बीच में मत खाओ, स्नैकिंग मत करो, और अपना 2 टाइम पेट भर के अपना इंडियन खाना खाओ, शांति से मेडिटेशन करो, शांति रखो जीवन में, म्यूजिक सुनो, योगा करो, बस स्वस्थ रहो। आपने इशारा कर ही दिया, मैं वहीं आ रहा था। तो अब जाते जाते दो चीजों पे आप अपना जिक्र करते जाएं।
एक म्यूजिक, आप कैसा संगीत सुनना पसंद करते हैं, क्या संगीत एक स्ट्रेस रिलीवर है, और दूसरा हाँ हाँ। नागपुर के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि नागपुर जैसा हम उस दिन भी बात कर रहे थे, हर तरीके से पावर सेंटर है आज। तो नागपुर क्या है, कैसा है आपका नागपुर, आपकी नजरों से नागपुर और म्यूजिक। अब नागपुर के बारे में तो क्या बताया, नागपुर तो वैसे ही पावर सेंटर है। हर चीज 10 साल से पिछले नागपुर से ही हो रही है। जी जी। सब स्वयं सेवक नागपुर से ही बने हैं, और सारे स्वयं सेवक, आज एक राष्ट्रपति स्वयं सेवक है, प्रधानमंत्री स्वयं सेवक है, पूरी कैबिनेट स्वयं सेवक है, 10-15 चीफ मिनिस्टर स्वयं सेवक है। तो ये सब नागपुर के विचार सरणी की देन है। ओके। आज जो पूरी कंट्री चल रही है वो नागपुर से विचार सरणी निकली हुई है। ये जो संघ की विचार सरणी है, जी जी। जो स्वयं सेवक की विचार सरणी है, जी जी। ये नागपुर से निकली। और आज पूरा देश, सारे राज्य वो विचार सरणी पे चल रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं। ओके। तो और दूसरी बात, नागपुर में संतरे संतरे के लिए तो नागपुर फेमस है। ये खुशी एक स्वयं सेवक की है। हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है ठीक है। जी हाँ आप बता रहे थे कुछ संतरे की। हाँ। तो वैसे मैं आजकल ज्यादा पुणे और बम्बई रहता हूँ। ज्यादा काम पुणे, 3 ऑफिसेस हैं, एक बम्बई में है, पुणे में है, ओके। एक नागपुर है। और लेकिन नागपुर नागपुर है, यानी मैं पुणे और बम्बई दोनों जगह रहा। वो आपका जन्म। डॉक्टर आम्बेडकर ने दलितों को दीक्षा भी नागपुर से ही दी है। आपका यूथ कांग्रेस जो है वो भी नागपुर से ही उसका उगम हुआ है। ओके। हाँ हाँ हाँ। वैचारिक रूप कांग्रेस से का काफी भी उर्वरक मिट्टी है वहां की। कांग्रेस का भी गढ़ नागपुर ही है। इंदिरा गांधी नागपुर से ही, तो ये काफी स्ट्रेस बस्टर है। तो जी। मैं तो मैंने बोलूंगा कि जैसे हर जैसे आदमी मैं ने मैं एक। मैं एक चीज ऐड कर दूं, मतलब मुझे माफ कीजिएगा, आप इस इंटरव्यू के ठीक पहले मैं विविध भारती पे छाया गीत सुन रहा था। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। यूनुस खान की आवाज में विविध भारती पे छाया यस, गीत। रोज 4 गाने सुनने चाहिए। जी हाँ, आजकल म्यूजिक थेरेपी भी ये काफी चल रही है। जी जी। काफी रोग पे भी म्यूजिक थेरेपी इलाज है। जी जी। और डायबिटीज के लिए तो खास, जितने भी स्ट्रेस फ्री होने के जो भी माध्यम है, हम्म। उसमें म्यूजिक एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो म्यूजिक में रुचि डेवलप करनी चाहिए, और अलग अलग म्यूजिक सुनना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगे, बॉलीवुड अच्छा लगता है तो रोज आप 4 गाने पिक्चर के सुन ही लीजिए। ठीक है। आपको जो गायक अच्छा लगता है उसके 4 गाने, एक सुबह सुनना है, एक आपको दोपहर को सुनना है, एक शाम को सुनना है, एक रात को। तो म्यूजिक से आपको काफी शुगर कंट्रोल में और स्ट्रेस फ्री होने में काफी मदद। आप कैसे संगीत सुनते हैं? मैं तो, ऐसा है कि अब लॉकडाउन में हमारे यहाँ तो सुबह से भैरव शुरू हो जाता है। भैरव राग जो है वो सुबह का राग है, और 1 से 2 घंटा लड़का रियाज करता है, फिर 1 आध घंटा वाइफ रियाज करती है। तो मेरा तो सुबह अपना मेडिटेशन, योगा और रियाज सुनना इसमें जाता दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे राजेश घाट पांडे जी से। ये जुड़े थे हमसे नागपुर से, और इन्होंने जो बात बोली, हालांकि सर का पूरा फोकस था कि युवा पीढ़ी या वो जो नए लोग डायबिटीज के दायरे में आ रहे हैं। मैं 55 साल की उम्र में अगर जागा हूं तो आप आज क्यों नहीं जाग रहे हैं? लेकिन मुझे लगता है कि इनकी बातें हर पीढ़ी के लिए, चाहे वो मेरे दादाजी हो, चाहे वो मेरे पिताजी हो, चाहे वो मैं हूं, या मुझसे कोई छोटा भाई जो आने वाला है 10-15 साल छोटा, तो ये हर एज ग्रुप, हर पीढ़ी के लिए है। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि ये एक साइलेंट पैराडेमिक है, ये साइलेंट किलर है, ये आपको धीरे धीरे अंदर अंदर चाट रहा है दीमक की तरह। आप रोज घट रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। तो स्वीकार कीजिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए,
क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा उधार है जिसका मूल शायद आप चुका देंगे लेकिन ब्याज आपकी जान ले लेगा। तो ये अलार्मिंग कंडीशन है। तो इस इंटरव्यू को इसलिए आप पूरा देखें, समझें और अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लेके आए। बहुत मामूली अंतर से आप बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये था संदेश आज के हमारे हफ्ते की हस्ती राजेश जी की तरफ से। तो अब वक्त आ गया है उनसे भी विदा लेने का और आपसे विदा लेने का। चलिए, नमस्कार।